हेलो, नमस्ते। मैं हूँ बुलबुल और कस्बा बहू चैनल में एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ। तो आज जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, वो आप टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि मैं 15 दिन का काम एक बार में कैसे कर लेती हूँ, एक ही दिन में ये कह लो। तो जी हाँ, मुझे अभी न्यू बॉर्न बेबी हुए हैं, तो मैं इसी तरह अभी मैनेज कर रही हूँ। तो यहाँ देखो, ये थर्सडे की इवनिंग की ब्लॉग है, तो मैं इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ओट्स को रोस्ट कर रही हूँ। मैं एक ही दिन ओट्स को रोस्ट करके रख देती हूँ और यहाँ पे मेरे ओट्स रोस्ट भी हो रहे हैं। सिम फ्लेम पे रख दी है मैंने और साथ में मुझे कुछ चीज़ें जो फिल करनी थी वो भी मैं रख देती हूँ। इस वजह से किचन में मुझे अगर इवनिंग में या मॉर्निंग में आती हूँ तो मुझे खड़े रहने का या कोई काम अगर कर रही हूँ तो मुझे दिल नहीं करता है कि मैं एक ही काम करूँ। साथ साथ में मैं सोचती हूँ सारे काम करती रहूँ, 1 मिनट भी मैं बैठी हूँ ना, फटाफट काम करके किचन से मैं बाहर निकल जाऊँ। तो ओट्स को रोस्ट करने के रीज़न मेरे यही है कि मैं यहाँ पे अभी रोस्ट करके रख दूँगी, तो जब भी मुझे मीठा ओट्स खाने का मन करेगा या नमकीन या इसके मुझे आटे भी बनाने हैं, रोस्ट करके रख दूँगी तो मुझे अभी मिक्सी जार में इसके आटे भी बना लूँगी। तो ये सब चीज़ मैं अभी करके रख दूँगी तो मेरे लिए अभी कुकिंग करना ईज़िली हो जाएगा। और साथ-साथ में यहाँ पे मैं सेवइयाँ भी भून रही हूँ। तो यहाँ विदाउट घी का मैं पहले सेवइयाँ आधी भून ली, तब उसके बाद मैंने 2 चम्मच घी डाले हैं। बाद में घी डालने का रीज़न मेरी यही है कि अगर मैं स्टार्टिंग में घी डालती तो इतने कम घी में इतने सारे सेवइयाँ नहीं भून पाते, और जब आधे सेवइयाँ भून गए तब जाके मैंने घी डाले हैं, तो 2 चम्मच में ही पूरी मेरी सेवइयाँ एकदम घी जैसी हो गई है। तो इस तरह से मैं सेवइयाँ भून के रख लूँगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं एयर टाइट कंटेनर में इसको रख दूँगी। इसका भी जब मेरा मन करेगा नमकीन जवा बनाने का हो, चाहे सेवइयाँ बनाने का मीठा वाला हो, तो वो मैं बना लूँगी। तो ये सब चीज़ बहुत ईज़ी हो जाता है। अगर आप एक दिन कर लोगे तो आप 15 दिन से आप कह लो महीनों तक आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो ऐसे ही अभी मैं मैनेज कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेबी अभी कब सो के उठ गई, कब रोने लगेगी। तो अभी ऐसा ही है कि ये सब चीज़ किया हुआ रहेगा तो मैं उसको गोद में भी लेके फटाफट मैं कुकिंग कर लूँगी। इसी तरह भी मैनेज कर रही हूँ। तो साथ-साथ में मैंने बादाम भी रोस्ट कर लूँगी। बादाम का भी तो कितने तरीके से आप रोस्ट करके आप रखोगे, कितने तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। कभी चटनियाँ बनाने का दिल करेगा तो मैं ये सब डाल सकती हूँ, या पोहा में, नमकीन जवा में, साबूदाने की खिचड़ी में। तो रोस्ट किए हुए बादाम का तो आप कितने तरह से यूज़ कर सकते हो। इस वजह से मैं पहले भी, ऐसी बात नहीं है कि मुझे अभी न्यू बॉर्न बेबी हुए हैं तभी मैं इस तरह से कर रही हूँ। मैं पहले भी इसी तरह कर लेती थी, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब टाइम मिले तो मैं खाली टाइम में ये सब चीज़ें करके रख दूँ। साथ-साथ में मेरे जब ये सब रोस्ट हो गए तो मेरे बेटे का मन किया पॉपकॉर्न खाने का, तो कढ़ाई गरम ही थी तो फिर मैंने पॉपकॉर्न उसके लिए बना दी। तो इसी तरह से अभी मैनेज हो रहा है। और साथ में मेरे पतिदेव की अभी इवनिंग के टाइम में फ़ोन आ गई। तो फ़ोन इसलिए आई कि जाना था हमें एक जगह, तो कहते हैं ना कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो हाँ जी, मेरी साईं बाबा टेम्पल जाने का बहुत दिन से मन था। वो मेरे घर से काफ़ी थोड़ा दूर है, 1 सवा घंटा लग जाता है। जब मैं पुराने वाले घर पे रहती थी तो वहाँ से पास में था, तो बहुत अच्छी साईं बाबा की टेम्पल है। तो बहुत दिन से मन था वहाँ जाने का, तो जा ही नहीं पाते थे। तो कहते हैं ना कि जब बुलावा आता है तभी जा पाते हैं भगवान के पास, मंदिर ये सब। तो वहीं अभी जाने का प्रोग्राम अचानक से बन गया, तो मैं फटाफट इवनिंग का काम फटाफट करके और मैं चाय भी साथ-साथ में चढ़ा दूँगी, ताकि हस्बैंड आएँगे तो वो भी चाय वगैरह पी के चले, हम लोग सब साथ में चले जाएँगे। तो यहाँ पे मैं ओट्स का देखो मिक्सी जार में आटे बना के रख दूँगी। जब मुझे चीला या मतलब अप्पा जो है वो भी ओट्स का बहुत अच्छा बनता है, तो मैं यहाँ पे सारे चीज़ें आटे बना के रख दूँगी, तो मुझे बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, तो हम लोग चाय वगैरह पी लेंगे। और जो बर्तन बची रहेंगी वो साथ-साथ में मैं बर्तन भी कर लूँगी, क्योंकि हमारा आते-आते काफ़ी रात हो जाएँगे, क्योंकि हमारा डिस्टेंस भी काफ़ी है और हमारा वहाँ पे खाना भी वहीं होगा। तो वहाँ लंगर लगती है, तो थर्सडे वहाँ पे आरती होती है और खाना मतलब लंगर लगता है, तो हम लोग वहाँ से खाना-वाना खा के आएँगे, तो काफ़ी रात हो जाएगी। तो किचन हर चीज़ मैं क्लीन करके जाऊँगी, ताकि आने के बाद मुझे ये सब चीज़ करनी ना पड़े। तो मैं फटाफट कर रही थी और मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, मैं यही पहन के चली गई, क्योंकि लेट हो रहे थे। काफ़ी मतलब रात हो गए थे, मतलब 7 साढ़े 7 बजे तो मैं तो निकली ही घर से, और वहाँ पे 8:30 बजे 1 घंटे लग गए मुझे पहुँचने में। तो यहाँ पे देखो साईं बाबा टेम्पल हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे लाइन लग के पहले वहाँ पे पूजा करवानी होती है, तो हमने पूजा करवा ली। उसके बाद आरती में थोड़ा टाइम था, तो हम वहाँ पे बैठ गए अपने बेबी को लेके, और यहाँ पे भजन वगैरह सब होती है, तो वहाँ पे भजन वगैरह हो रहे थे। और यहाँ देखो जब भजन वगैरह हो गए तब यहाँ पे आरती होती है, बहुत यहाँ पे शांति मिलती है।
लगती है। बहुत बड़ी टेम्पल है। अगर मैं दिन में जाती तो मैं आप लोग को पूरी दिखाती, बट रात बहुत ज़्यादा थी तो यहाँ पर लंगर लगा हुआ था, हमने खाना वगैरह भी खा ली। और ये नेक्स्ट डे की ब्लॉग है, जब मैंने आपको दिखाया कि ओट्स का मैंने आटे बनाए थे, तो उसका आटा को पानी में घोल के यहाँ पे सारी चीज़ें जैसे गाजर मतलब कद्दूकस करके, आलू कद्दूकस करके, टोमेटो चॉप किए हुए, अनियन चॉप मिक्स करके, अजवाइन, नमक ये सब डाल के चीला मैंने बना दी और मैं अपने बेटे को स्कूल ले जाने के लिए दे दी। तो ये काफ़ी हेल्दी सा चीला हो जाता है और टेस्टी भी लगते हैं खाने में। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मतलब मुझे डिलीवरी हुए हैं इस वजह से मैं ओट्स का चीला खाती हूँ, नहीं, मेरे फुल फैमिली खाते हैं। तो मैं साईं बाबा टेम्पल गई थी तो वहाँ से मुझे नारियल प्रसाद में मिले थे, तो मैं सोची चलो इसके लड्डू ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे एक नारियल कद्दूकस करके रखे थे, 2 चम्मच घी डाल के इसको मतलब इसको रोस्ट मतलब एक तरह से कह लो फ्राई कर लेंगे। इसके कच्चेपन जो है उसको मैं निकाल दूँगी, तब तक मैं फ्राई करूँगी। और मेजरमेंट तो मैंने आपको दिखाई दी। यहाँ पे 1 नारियल थे और उसमें मैंने 1 कप मैंने चीनी लिए हैं और 1/4 कप मैं यहाँ पे अमूल दूध का पाउडर ले रही हूँ। तो वो सब है। और यहाँ पे जो मैं आपको दिखाऊंगी, जब 1 कप जो चीनी मैंने लिए हैं उतने चीनी नहीं लगे थे, क्योंकि मुझे बाद में याद आया कि अमूल दूध का पाउडर भी तो थोड़ी सी मीठी होती है, इस वजह से मैंने चीनी यहाँ पे आधे से ज़्यादा दी है और थोड़ी सी रख ली। तो यहाँ पे जब नारियल अच्छे से भून गए, जब उसके कच्चेपन निकल गए, तब यहाँ पे चीनी भी डाल दी है और इसको बिल्कुल ही मैंने एकदम सिम फ्लेम पे बना रही हूँ, ताकि चीनी मतलब सटे ना कढ़ाई में और नारियल भी चिपके ना। इसको एकदम सिम फ्लेम पे चलाते रहनी है। जब ये चीनी मेल्ट हो जाएंगे पूरी अच्छी तरह से, दाने दाने नहीं दिखेंगे, तब इस स्टेप पे मैं यहाँ पे अमूल दूध का पाउडर डालूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो मैं इतनी चीनी बचा ली है। मैं कम मीठा में ही बना रही हूँ, क्योंकि अमूल दूध का पाउडर भी मीठा हो जाता है। ऐसे मेरे चैनल पे मैंने बहुत बार नारियल की लड्डू रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं अभी बना रही थी तो मैंने शेयर कर ली। तो यहाँ अमूल दूध का पाउडर डालने का रीज़न यही है कि ये काफ़ी मेवा जैसा एकदम इसकी टेस्ट आती है, लगता ही नहीं है कि इसमें अमूल दूध का पाउडर डाला हुआ है। काफ़ी टेस्टी बन जाता है और ये क्विकली लड्डू बन जाती है। तो बस अब इसको अच्छे से इसी तरह मिक्स करके एकदम चलाती रहनी है। बिल्कुल भी गैस के फ्लेम को हाई नहीं करनी है, सिम फ्लेम पे इसी तरह मिक्स करती जानी है। और जब पानी से टच करके हाथ को लड्डू मतलब नारियल को आप गोल गोल करोगे, अगर लड्डू जैसा बन जा रहे हैं, तब आप इसको गैस को बंद कर दो और इसको हल्की सी ठंडी होने दो, पूरी भी ठंडी नहीं होने देनी है। तो यहाँ पर देखो मेरे हो गए हैं। अब इसको मैं एक प्लेट में मैंने निकाल ली है और इसको हल्की सी ठंडी होने दूंगी। और मैं गरम गरम ही बनानी होती है हमें। तो यहाँ पर देखो मैं अभी पानी के हेल्प से मतलब हाथ को मैंने पानी में डिप करके और बस ऐसे कर लिए हैं। और नारियल जितने भी हैं उसको छोटे छोटे जिस साइज़ में आप बनाना चाहो तो उस साइज़ में बना सकते हो। इसको आप बर्फ़ी भी बना सकते हो। तो कभी मुझे बर्फ़ी भी बनाना होता है तो मैं बर्फ़ी भी बना लेती हूँ। मतलब मुझे लड्डू ही ज़्यादा पसंद है, तो इस तरह से देखो लड्डू बन जाते हैं। तो मेरी देखो आज मैंने वीडियो में यही शेयर की है कि मैं कैसे अभी न्यू बॉर्न बेबी के साथ मैं अभी 15 दिन का काम एक ही दिन में कर लेती हूँ। तो अभी मेरा ऐसा ही है, जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे मैं हफ्ते दिन का काम मैं एक दिन में कर सकती हूँ, करके रख दूँगी, ताकि मुझे कुकिंग का टाइम थोड़ा ईजी हो जाए, मुझे अभी घर मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाए। तो मैं अभी इसी तरह मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि अभी बेबी के साथ अभी पॉसिबल नहीं है कि ये सब चीज़ें जब मन हुआ तब फटाफट कर ले। तो इस तरह से मैं प्रिपेयर करके रखती हूँ, तभी मेरी अभी मतलब ये कह लो अभी मेरी सारी चीज़ें मैनेज हो रही है। तो इस तरह से देखो मेरे लड्डू भी बन गए। और मेरे घर में ये सबकी फेवरेट है। तो एक ही नारियल की बनी थी, तो उसी दिन 1 से 2 दिन में मेरे घर लड्डू फिनिश हो गए, क्योंकि ज़्यादा तो बने नहीं थे, बस 14-15 लड्डू ही बने थे। तो आई होप मेरी ये आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। तो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो एक बार वीडियो ज़रूर देखना और मेरी मोर वीडियो को भी वॉच करना। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।